जब लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की बात करें तो एक ऐसा हिमायती जो ईरान के साथ लगातार प्रॉक्सी के तौर पर काम करता रहा, लेकिन वहीं पर जब बात करेंगे एक और ऐसे प्रॉक्सी की या एक ऐसे हिमायत याफ्ता ग्रुप की जो हमास है, जिसके लिए लगातार कहा जाता है कि यह भी ईरान का हिमायत याफ्ता ग्रुप है, तो वो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत को किस तरीके से ले रहा है, उनकी जानिब से क्या कुछ रद्द-ए-अमल आया, उस पर भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमास का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया गया है। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत से अमन की उम्मीदें बढ़ गई हैं, यह हमास की जानिब से दावा किया गया है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर हमास ने जंग के मुकम्मल खात्मे की कोशिशों की हिमायत कर दी है और सालूसी में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के किरदार को सराहा गया है। अरब और इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद और इस्तेहकाम पर जोर दिया गया है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर फिलिस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह बातचीत अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग के मुकम्मल और जामे खात्मे की जानिब एक अहम कदम साबित हो सकती है। तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है और पाकिस्तान समेत दीगर सालूसी करने वाले ममालिक की कोशिशों को सराहती है, जो खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने और अरब और इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देने में मददगार साबित हो सकती हैं। हमास ने मजीद कहा कि इन सफारती कोशिशों के मज़बूत नताइज न सिर्फ कशीदगी में कमी लाएंगे, बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमन और ताउन के नए इम्कानात भी पैदा करेंगे। नजरीन, बात जरा मुल्क भारत की और खासकर बंगाल की जब बात करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से बंगाल के अंदर आवाम से खिताब के दौरान एक बड़ा बयान दिया गया है और वो बयान है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, यानी यकसा जो कानून के हवाले से बात की जाती है भारत के अंदर। उस सिलसिले में यह कहा गया है कि अगर भारत के अंदर या खास बंगाल के अंदर जब बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू किया जाएगा। इस हवाले से एक अहम ऐलान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से बंगाल में आवाम से खिताब किया गया, मगरबी बंगाल में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी पर वोट बैंक और दरअंदाजी की सियासत का इल्जाम आयद किया है। बदउनवान अनासर को इक़्तिदार में आकर जेल भेजने का आज़म किया गया है। आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ा काम या सबसे पहला काम रियासत में यह करेगा कि वो यकसा सिविल कोड या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेगी। और उसका जो मौक़िफ़ जाहिर किया गया कि उसमें होगा क्या, तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि खुशामदी सियासत का खात्मा किया जा सकेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वोट बैंक और दरअंदाजों के सहारे हुकूमत चलाना चाहती है और बंगालियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये इंतखाबात मगरबी बंगाल की शिनाख्त बचाने की लड़ाई है, जबकि बदउनवान अनासिर को इक़्तिदार में आने के बाद जेल भेजा जाएगा। उन्होंने रामनवमी के दौरान तशद्दुद, आरजी कार वाकया और रेशम के किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए टीएमसी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और आवाम से अपील की कि वो मुबैना एआई वीडियोज और साजिशों से होशियार हैं। और इस बीच में आपको ये भी बता दें, जहां पर एक तरफ से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से बयान दिया गया है, लेकिन जब बात करेंगे ममता बनर्जी की भी, तो वो भी लगातार मजबूत चेहरे के तौर पर बंगाल में माजी के कई बरसों से काम कर रही हैं और वहां की हुकूमत संभाल रही है। लेकिन इस बीच में अगर ममता बनर्जी हट जाती है बंगाल से तो एक बड़ा तारीखी दिन होगा और खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की जानिब से कहा गया है कि बीजेपी की सरकार आते ही सबसे पहले बंगाल में यह काम किया जाएगा कि वहां पर यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। साथियों,
हमारे बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल जब परिवर्तन की ठान लेता है तो उसे राष्ट्र एक तरफ से जहां बंगाल की सिक्योरिटी के हवाले से वज़ीर आज़म मोदी बात कर रहे थे, लेकिन वहीं पर जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अंदर खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें, जहां पर कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जेर जमीन दफन असलिया का जखीरा बरामद कर लिया गया है। इस जखीरे के अंदर एक ग्रेनेड, AK-47 के कारतूस और IED मवाद बरामद किया गया है और मुमकिना अस्करी सरगर्मी बड़ी हद तक नाकाम बना दी गई है। ये जिला कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुलगाम जिले के ब्रेनल जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जेर जमीन दफन एक बैरल बरामद किया, जिसमें जंगी साजो सामान मौजूद था। CIU से मौसूला खुफिया इत्तला की बुनियाद पर इंडियन आर्मी, नौ राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की मुश्तरका टीम ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान तकरीबन 100 लीटर का दफन शुदा बैरल बरामद किया गया। इस बैरल से एक ग्रेनेड, तकरीबन 50 जिंदा कारतूस, AK-47, IED बनाने का सामान और AK-57 राइफल के लिए एक डे लाइट टेलीस्कोपिक साइट भी मिली। हुकाम के मुताबिक इस बर्वक्त कार्रवाई को इलाके में मुमकिना मिलिटेंसी सरगर्मियों को नाकाम बनाने में एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जबकि मामले की मजीद तहकीकात भी जारी है। और ये वो तस्वीरें हैं जिस पूरे इलाके को छान मारा गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये चीजें बरामद की गई हैं और एक बड़ी कामयाबी से समझा जा रहा है। बात करेंगे मंशियात के हवाले से, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जब ये मुहिम का आगाज किया गया कि 100 दिन तक इसकी बेदारी मुहिम चलेगी, लेकिन इस मुहिम के दौरान क्या कुछ होगा और खासकर जो इस तरीके के कारोबार में मुलविस हैं उन पर अब एक बड़ी कड़ी नजर रखी जाएगी और वो क्या क्या खोएंगे इस मामले में अगर वो इसमें मुलविस पाए जाते हैं, वो आपको बता दें जॉर्ज LG की जानिब से ऐलान किया गया। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दो टोक मौकफ है इस मामले में। मंशियात फरोशों की जायदादें भी जब्त होंगी, माजी की तरह से ये जब्त होती आई, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ एडिशन किया गया है। पासपोर्ट उनका खत्म किया जाएगा, आधार मनसूख होंगे, इसके अलावा दीगर और कई ऐसी चीजें जो इंसान के साथ जुड़ी होती हैं, उन तमाम चीजों के अंदर मुलविस पाए जाने वाले अफराद पर शिकंजा कसा जाएगा। नशा मुक्त अभियान के तहत 100 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया है और आज जम्मू के अंदर एक बड़ा इजलास भी इस हवाले से मुनाकिद हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा है कि सरहद पार मंशियात स्मगलिंग नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने 100 रोजा नशा मुक्त अभियान के आगाज के मौके पर पद यात्रा के दौरान कहा कि मंशियात फरोशों की जायदादें जब्त की जाएंगी, जबकि उनके पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और असलिहा लाइसेंस तक मनसूख कर दिए जाएंगे और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद और फ्रीज कर दिए जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि मुलविस अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ फौरी तौर पर लुक आउट सर्कुलर जारी होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मंशियात की लानत जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसके खात्मे के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि वो मकामी सतह पर इंटेलिजेंस को मजबूत बनाएं और हर मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि खिते को मंशियात से पाक बनाया जा सके। एक उनकी जानिब से खिताब भी किया गया। इस दौरान क्या कुछ रखा है वो भी जरा आपको पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा में लगे हुए सभी बहादुर सुरक्षा बलों तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सभी वीरों से कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी एक षड्यंत्र के तहत ड्रग स्मगलिंग के जरिए आतंक की भी फंडिंग कर रहा है और हमारे भविष्य को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार से स्मगलिंग करके लाए गए ड्रग्स
जम्मू कश्मीर की शांति और हमारे नौजवानों के जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर उभरे और उस डर की खेप जो हमारी निगाहों से बचकर भीतर आ जाती है वो न केवल आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करती है बल्कि कई परिवारों की जिंदगी लेती है, उनका भविष्य छीनती है और एक जीवन को उसके सही अर्थों में शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देती है। वर्दी पहने हर एक जिम्मेदार साथी से मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हमें संकल्प लेना है कि अब किसी भी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। हमने हमेशा एक बात कही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। ये सिद्धांत इस अभियान में भी हम लागू करेंगे। जो भी स्मगलर ये सोचता है कि वो हमारे समाज में जहर घोलकर बेखौफ घूम सकता है, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि कानून अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ खड़ा होगा, न कल न कभी बाद में। मैं अभी बल्कि इसी क्षण से हम तस्करों के पूरे तंत्र को नस्तानाबूद करने की शपथ लें। एक एसओपी भी प्रशासन ने तैयार की है। हर एक स्मगलर को उसके साथियों को कानून के कटघरे में लाने का एक समुचित प्रबंध किया गया और ये सुनिश्चित किया जाए। पर वादी कश्मीर और खाक जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमी अहवाल के हवाले से भी आपको बताएं तो कश्मीर में मौसम की सूरत-ए-हाल एक बार फिर बदल गई है। चंद घंटों की बेहतरी और धूप निकलने के बाद आज वादी भर में दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़श्ता कई दिनों से जारी मुसलसल बारिश के बाद कल मौसम कुछ बेहतर हुआ था, ताहम ये राहत आर्जी साबित हुई। आज सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी आई और मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में भी वक्फे से बारिशों का इम्कान है, लेकिन वहीं पर बात जम्मू की करेंगे तो जम्मू में भी ताज़ा बर्फबारी अभी तक देखी गई है और तेज धार और मौसलाधार बारिशें जम्मू के अंदर भी हुई हैं। तमाम श्रीनगर के अंदर क्या कुछ हालात हैं, इमरान नाइको की रिपोर्ट। वादिया कश्मीर में मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर में मौजूद है और इस वक्त यहाँ शहर में बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही एक बार फिर आम जिंदगी कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है। वहीं गुज़श्ता रोज की बात करें तो वादी कश्मीर में धूप खिली हुई थी और उस धूप के साथ ही आम लोगों ने राहत की सांस ली थी। और साथ ही हम देखें तो वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा और बारिश के साथ ही कहीं ना कहीं आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। वहीं आज दिन की बात करें तो दोपहर के बाद ही एक बार फिर श्रीनगर शहर समेत वादी के दीगर मकामात पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वही महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कल भी वादी कश्मीर में मौसम खराब रहेगा और मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे से तेज बारिशें होंगी। गुलिस्तान न्यूज के लिए मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइक, श्रीनगर। तो चले नाजरीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह ने के बाद।